वालेकुम, चैनल के तमाम व्यूअर्स को वेलकम बैक। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट इट। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंसर्ट को, कि इंसर्ट के अंदर जितने भी टूल्स हैं उनको हम कैसे अपनी शीट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसर्ट के अंदर जितने भी टूल्स हैं आर इज सो इम्पोर्टेंट। टेबल्स कैसे हम लगाते हैं, रिमूव कैसे करते हैं, एलोरेशंस कैसे लगाते हैं, लिंक्स कैसे ऐड करते हैं, हाइडर फुटर हम कैसे लगाते हैं। तो यहाँ से हम पेज का कवर लगा सकते हैं। बेसिकली आप कोई भी फाइल ड्रा कर रहे हैं तो उसका मेन पेज आपको यहाँ से मिल जाता है। यहाँ पे काफ़ी किस्म के डिज़ाइन आपको पेज कवर के मिल जाते हैं। आप चाहें तो यहाँ से खुद भी ड्रा कर सकते हैं। अगर आप ड्रा हुए पेज इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ से कवर पेज से आप कोई भी पेज लेके उसे अपने डिज़ाइन के मुताबिक बना सकते हैं। डबल क्लिक करके आप इसमें राइटिंग कर सकते हैं, कलर भी आप इसका चेंज कर सकते हैं। मज़ीद आप देख लें कि कोई भी बड़ी फ़ाइल आप अगर बना रहे हैं तो उसको आपको कवर पेज कोई तैयार करना है, या आपने कवर पेज, बेसिकली कवर पेज जो होता है वो हमारे किसी भी डॉक्यूमेंट्स का मेन हेड होता है। तो जितना अच्छा कवर पेज हम बनाएंगे उतना ही हमारा डॉक्यूमेंट्स अच्छा दिखाई देगा। नेक्स्ट, अगर मुझे कोई ब्लैंक पेज ऐड करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक नया पेज ऐड करना चाहता हूँ, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक नया पेज ऐड हो जाएगा। अगर मुझे सेकंड पेज को डिलीट करना, बाज़ का एक पेज पे वर्किंग करते करते सेकंड पेज हमारा ओपन हो जाता है। तो अगर मुझे सेकंड पेज को डिलीट करना है तो मुझे यहाँ शो हाइडर पे क्लिक करना है, और जैसे ही मैं इसको सिलेक्शन करके डिलीट का बटन प्रेस करूँगा तो ये मेरा सेकंड पेज डिलीट हो जाएगा। मज़ीद आप बैक स्पेस से या कंट्रोल जी से भी इसको डिलीट कर सकते हैं वापस आने के लिए। पेज ब्रेक, अगर आपने कहीं से भी शीट को डबल शीट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ कॉन्टेक्ट तैयार कर रहे हैं या आपने राइटिंग तैयार की है, वहाँ से आप सेकंड पेज चाहते हैं तो आप पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे, वहाँ से सेकंड पेज शुरू हो जाएगा। टेबल इज़ सो इम्पोर्टेंट। टेबल के अंदर हमें काफ़ी किस्म के कॉन्टैक्ट मिल जाते हैं। अगर हम टेबल पे बात करें तो काफ़ी टाइम हमारा आज इस वीडियो में टेबल पे लग जाएगा, मगर हम इन शॉर्ट वे में बात करेंगे। टेबल के अंदर मुझे कोई भी कॉन्टैक्ट लिखना है या मुझे राइटिंग करनी है तो सबसे पहले मुझे टेबल ड्रा करना ज़रूरी है। लाइव टेबल आप यहाँ से जितने रो जितने कॉलम चाहें आप ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद टेबल के अंदर आप सेटिंग करनी है वो आप लाइव ड्रैग एंड ड्रा करके कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कॉलम को छोटा करना है तो मैं इसको यहाँ से लाइन को उठा के ड्रैग एंड ड्रैग करके छोटा कर सकते हैं। इस तरह अगर मुझे रो को छोटा या बड़ा करना है तो हम इस लाइन को ड्रैग एंड ड्रा करके रो को छोटा या इसका साइज़ कम या बड़ा कर सकते हैं। अगर मैं राइट कॉर्नर पर क्लिक करूं तो यहाँ से मैं पूरे के पूरे टेबल को श्रिंक कर सकता हूं, और पूरे के पूरे टेबल को हम यहाँ से साइज़ इसका प्लस कर सकते हैं। इज़ सो ईज़ी। और बेसिकली टेबल की सेटिंग काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं देखें टेबल से बाहर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको डिज़ाइन और लेआउट का हेड नज़र नहीं आएगा। जैसे ही हम टेबल के अंदर क्लिक करते हैं तो आपको डिज़ाइन और लेआउट का हेड नज़र आएगा। टेबल की जितनी भी सेटिंग है वो हम लाइव डिज़ाइन और लेआउट के हेड से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से मुझे अगर मज़ीद नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ ऐड करनी है तो मैं यहाँ से लाइव नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। हम कुछ कॉन्टैक्ट राइटिंग करके इसके अंदर देखते हैं, सीरियल नंबर एंड डिटेल्स एंड अमाउंट। तो जैसे ही आप टेबल से बाहर क्लिक करेंगे तो आपको डिज़ाइन और लेआउट का हेड शो नहीं होगा। जैसे ही आप टेबल के अंदर क्लिक करेंगे तो आपको डिज़ाइन और लेआउट का हेड दिखाई देगा। तो टेबल की सारी सेटिंग डिज़ाइन और लेआउट के हेड के अंदर ही है, तो यहीं से हम पूरे के पूरे टेबल को कंट्रोल कर सकते हैं। आइए हम चेक करते हैं सबसे पहले डिज़ाइन को। फॉर एग्ज़ाम्पल ये रेज़र पड़ा है, मुझे कोई भी कॉलम की लाइंस या रो या कॉलम हाइड करना तो यहाँ से मैं हाइड कर सकता हूँ, और ड्रा टेबल से मैं लाइव उसको ड्रा भी कर सकता हूँ। कहीं भी मैं मुझे कोई नई रो या नया कॉलम या एक नया बॉर्डर ऐड करना पड़ता है तो मैं रेज़र से उसे रिमूव कर सकता हूँ, और ड्रा टेबल के ज़रिए मैं उसको लाइव ड्रा कर सकता हूँ। ये आप खुद प्रैक्टिस करके भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट आगे चल के जब हम एक पूरी की पूरी शीट बड़ी तैयार करेंगे, एक पूरा डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे, तो उसमें ये सारे टूल्स हमारे इस्तेमाल होंगे। अगर मैं बॉर्डर का साइज़ प्लस करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं बॉर्डर का साइज़ प्लस कर सकता हूँ, बोल्ड कर सकता हूँ, अनबोल्ड कर सकते हैं, आप कलर चेंज कर सकते हैं। लेआउट और डिज़ाइन के हेड पे हमारी ग्रिप अच्छे से होना लाजमी है। मज़ीद मैंने अगर किसी टेबल का पूरा कलर चेंज करना है
तो मैं डिज़ाइन के हेड से यहाँ से लाइव टेबल का कलर चेंज कर सकता हूँ। यहाँ टेबल से काफ़ी स्टाइल हमें मिल जाते हैं, रो कॉलम्स जिसमें कलर हुए होते हैं, हाइडर कलर ही किए होते हैं। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कोई भी टेबल को आपने कलर या आपने टेबल तैयार यहाँ से यूज़ करना है तो टेबल का स्टाइल आप यहाँ से लाइव यूज़ कर सकते हैं, कॉलम ऐड कर सकते हैं, इसमें आप रो ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मुझे किसी भी वर्ड को लेफ़्ट राइट या मिड में करना है तो आप देख सकते हैं कि हमने पढ़ा था कि होम में भी कर सकते हैं, मगर हम अगर यहाँ पे आए लेआउट में तो यहाँ हमें एडिशनल ऑप्शंस मिल जाती हैं। हम किसी भी कंटेंट को लेफ़्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर, अपर कॉर्नर, लोअर कॉर्नर या मिड कहीं भी हम अपने कंटेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। किसी भी वर्ड्स को आपने लेफ़्ट या राइट किसी भी कॉर्नर में करना है तो आप एलिमेंट से आके उसको लेफ़्ट राइट एडजस्ट कर सकते हैं। और किसी भी टेक्स्ट का अगर आपने राइटिंग स्टाइल चेंज करना है, डाउन अप करना है, तो यहाँ से आप टेक्स्ट डायरेक्शन उसकी चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन बेसिकली हमने कोई भी शीट तैयार करनी है तो उसकी हेडिंग्स देनी होती है, या हमने कोई पेज पे जब हमारे पास साइज़ कम हो वहाँ हम टेक्स्ट डायरेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। किसी भी सेल को मर्ज करना हो तो यहाँ से हम सेल को मर्ज कर सकते हैं। इट्स सो सिंपल। नेक्स्ट टाइम अगर हम बात करें तो अगर मैंने साइज़ प्लस करना है किसी भी रो का या कॉलम का तो यहाँ से मैं लाइव उसका साइज़ प्लस कर सकते हैं हम। अगर हमने कॉलम का साइज़ प्लस करना है या रो का साइज़ प्लस करना है तो यहाँ से हम कॉलम या रो का साइज़ भी प्लस कर सकते हैं। मज़ीद हम ड्रैग एंड ड्रा करने की मदद से भी कॉलम और अपने साइज़ का कॉलम अपने रो का साइज़ प्लस कर सकते हैं। हम कंट्रोल जेड करके वापस आ जाते हैं। कंट्रोल जेड से जितना भी हमने कंडक्ट किया होता है वो वापस आ जाता है, और कंट्रोल जेड से अगर हमने नेक्स्ट की तरफ जाना हो तो हम नेक्स्ट जा सकते हैं। अब मुझे टेबल में एक नई रो ऐड करनी है तो यहाँ से हम एक नई रो या एक नया कॉलम अपने टेबल में ऐड कर सकते हैं। एक से ज़्यादा रो, एक से ज़्यादा कॉलम भी हम अपने टेबल में ऐड कर सकते हैं। अगर मुझे रो यहाँ से डिलीट करनी है तो यहाँ से हम रो को डिलीट भी कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक नई रो यहाँ पे ऐड, ऑप्शन बटन पे क्लिक करके हम एक नया कॉलम या एक नई रो अबव या बिलो की तरफ हम यहाँ से एक नया कॉलम या एक नई रो भी ऐड कर सकते हैं। अगर मुझे किसी भी रो या कॉलम को डिलीट करना है तो इस सेल पे क्लिक करके हम अपने टेबल की रो या किसी भी कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। तो मुझे ये जितने भी डिज़ाइन और लेआउट में टेबल के एडिशनल हेड हैं ये सारे हमें अच्छे से आना ज़रूरी है। टेबल कॉन्टैक्ट कहाँ से करते हैं, कलर कैसे चेंज करते हैं, रो का कलम कैसे चेंज करते हैं, और रो और कॉलम का कलर कैसे चेंज करते हैं। इसी तरह हम किसी भी दो कॉलम्स को मर्ज करना है तो वो कैसे करते हैं। अगर मुझे वर्ड पे कहीं भी फार्मूलेशन लगानी है तो यहाँ से हम एक नया फार्मूला भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जब हम शीट्स बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे तो वहाँ हम इसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली इंसर्ट के अंदर जितने भी हेड हैं उन सब के एडिशनल हेड मौजूद हैं, तो वो सारे हेड हमें अच्छे हैं। अगर मुझे टेबल्स पे ग्रिप करनी है तो मुझे टेबल के एडिशनल हेड अच्छे से आने चाहिए, पिक्चर्स के आने चाहिए, शेप्स के, स्मार्ट आर्ट के, चार्ट्स कैसे ऐड करते हैं। तो इंसर्ट के अंदर जितने भी हेड हैं उनके मुझे तमाम के तमाम एडिशनल हेड अच्छे से आने चाहिए। अगर मुझे ये सब इंसर्ट के हेड अच्छे से आ जाते हैं तो तकरीबन 50% हम वर्ड पे ग्रिप कर सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करें तो अगर मुझे कोई पिक्चर ऐड करनी है तो यहाँ से आप कोई भी अपने सिस्टम से पिक्चर वर्ड के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब पिक्चर पे जब हम क्लिक करेंगे तो पिक्चर के जितने भी एडिशनल हेड होंगे वो ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ से आप पिक्चर के टूल्स देख सकते हैं। जैसे ही पिक्चर पे क्लिक करेंगे पिक्चर्स के टूल ओपन होंगे, तो ये सारे टूल्स आप वन बाय वन इस पर अप्लाई करके देख सकते हैं किस टूल से पिक्चर के ऊपर क्या काम होता है। कहीं से भी आप इसको शेडो चेंज कर सकते हैं, ग्लो कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, वर्ब टेक्स्ट आप कर सकते हैं, पिक्चर की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। इट्स ऑल सो सिंपल। ये आप खुद अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी पिक्चर पे क्लिक करके। जैसे ही इसका एडिशनल हेड ओपन हो तो वन बाय वन आप जाएं, हर टूल्स पे आप क्लिक करके देखेंगे पिक्चर पे वो क्या अप्लाई करता है, तो आपको पिक्चर के एडिशनल हेड सारे आ जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट बात करें क्लिप आर्ट की, तो मुझे वर्ड के अंदर कोई भी आर्ट क्लिप आर्ट करना है तो यहाँ से मैं क्लिप आर्ट कर सकता हूँ। मज़ीद बात करें तो मुझे अगर शेप्स लगानी है तो इस हेड से हम आगे वर्ड्स के अंदर शेप्स लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही हम शेप्स लगाते हैं तो शेप्स के भी एडिशनल हेड फॉर्मेट ओपन हो जाता है।
अब जितनी भी शेप्स की जितनी भी सेटिंग है वो हमें यहाँ से मिल जाती है। शेप्स के अंदर हम चाहें तो कोई कॉन्टेक्ट राइटिंग भी कर सकते हैं, कोई चीज़ हमने लिखनी है तो वो भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें स्मार्ट आर्ट की। अगर मुझे कोई लाइव चार्ट यहाँ पे स्मार्ट आर्ट का बना शीट पे ड्रा करना है तो यहाँ से हम उसे ड्रा कर सकते हैं। अगर मुझे इसमें हमने कोई राइटिंग चेंज करनी है या हमने इसका कलर चेंज करना है तो वो हम इस पर क्लिक करके इसको राइटिंग को चेंज कर सकते हैं या कलर चेंज करते हैं। अगर आपने नया कोई चार्ट ऐड करना है दोबारा आप स्मार्ट आर्ट में जाके दोबारा से एक नया चार्ट ऐड कर सकते हैं। अगर इसे यहाँ से आप डिलीट करना चाहें तो यहाँ से आप इसे कट या डिलीट भी कर सकते हैं। मज़ीद स्मार्ट आर्ट में जाएँ तो यहाँ हमें साइकिल, पिक्चर्स, मैट्रिक्स काफ़ी किस्म के हमें चार्ट बने बनाए यहाँ पे मिल जाते हैं। मतलब हमारी वर्किंग पे डिपेंड करता है हमने कौन सा बनाना है। तो उस तरह का चार्ट हमें यहाँ से मिल जाता है। हम चाहें तो इसको एडिट भी कर सकते हैं, सेटिंग्स इसकी चेंज कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं शेप्स को, शेप्स की डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। व्हाटएवर अपनी मर्ज़ी से जैसे ही हम अपना चार्ट ड्रा करना चाहें वैसे हम इसको ड्रा कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट और चार्ट दोनों एक ही किस्म है। मतलब अगर मुझे कोई चीज़ एक्सेल वाली कोई सेल्स है मेरी या कोई और चीज़ है वो मैंने चार्ट में शो करनी है तो वो मुझे स्मार्ट आर्ट से नहीं चार्ट से मिल जाएगी। तो जैसे ही हम कोई चार्ट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हम सेल का चार्ट बना के आपको दिखाते हैं। जैसे मेरी जनवरी की सेल है तो जैसे ही सेल की अमाउंट या सेल की परसेंटेज यहाँ बढ़ेगी वैसे ही उसका कलर का साइज़ भी चार्ट में प्लस हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जितने भी इसमें कलर हैं, आप चाहें तो अभी इसमें 4 कलर हैं, आप चाहें तो इसमें 5 कलर, 10 कलर्स, 20 कलर्स, जितनी आपकी सेल या जितना आपकी परसेंटेज मंथली सेल की या ईयरली सेल की बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप इस पर अपनी अमाउंट एंटर करेंगे और सो ऑन वैसे ही वैसे इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। चार्ट में हमें काफ़ी किस्म के चार्ट मिल जाते हैं, चाहे तो आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी बना सकते हैं। मज़ीद अगर मैंने स्क्रीनशॉट लेना है किसी भी चीज़ का वर्ड के अंदर तो यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम इसका स्क्रीनशॉट इजीली ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करें हाइपरलिंक की। हाइपरलिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक लिंक ऐड करना है अपनी वर्ड की फ़ाइल में, मैं एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा हूँ, वो फ़ाइल या फ़ोल्डर मेरे कहीं भी सिस्टम के अंदर पड़ा है या ऑनलाइन है या ऑफलाइन है तो मुझे उसका लिंक हाइपरलिंक पे आके ऐड करना है। जैसे ही मैं हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे हम तो वो फ़ाइल हमारे सिस्टम में जहाँ भी पड़ी है उस पर क्लिक करके हमें उसे ऐड करना है तो वो हमारी शीट में आ जाएगी। अब इसको हम सिलेक्शन करके ऑप्शन बटन क्लिक करेंगे माउस का, ओपन हाइपरलिंक, तो कंप्यूटर के अंदर या ऑनलाइन जहाँ भी वो चीज़ डाटा पड़ा होगा या फ़ोल्डर या हमारी एक्सेल की या वर्ड की या पावर पॉइंट की या एमएस ऑफिस की कोई भी फ़ाइल पड़ी होगी वो उसे ओपन कर देगा। इसी तरह हम बात करते हैं कि हाइडर फुटर की। पेज के जो ऊपर साइज़ है वो हाइडर है, नीचे फुटर है। हाइडर फुटर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पेज में डाटा ज़्यादा हो तो कुछ चीज़ें हम हाइडर या फुटर में भी लिख सकते हैं। मज़ीद अगर मुझे एक जैसे ही डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है, कोई ऐसी चीज़ है जो सब पेज पे आनी है, मुझे मेरे 20, 30, 50 पेज की मैं कोई बुक या कोई कॉन्टैक्ट तैयार कर रहा हूँ जो हर पेज पे मैंने लिखना है तो मैं हाइडर फुटर में वो कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ, वो 20-30 पेजों में ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब मुझे बार बार हमें लिखना नहीं पड़ेगा। हाइडर फुटर में आप चाहें तो पेज नंबर ड्रा कर सकते हैं या कोई भी कॉन्टैक्ट इसके अंदर इजीली आप ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह मैंने हाइडर में लिखा है बेसिक्स कंप्यूटर, और इसी तरह आप नीचे फुटर में भी आप देख सकते हैं कोई भी चीज़ आप फुटर में भी ऐड कर सकते हैं। सेम जैसे फ्रंट पेज पे हमारा हाइडर फुटर होगा, सेकंड पेज, थर्ड पेज, सो ऑन, जितने भी अगर 100 पेज भी हैं तो सब पे हाइडर फुटर सेम चेंज हो जाएगा, सेम राइटिंग आएगी, सेम कॉन्टेक्ट आएगा उसके ऊपर। देखिए हम नीचे हाइडर में भी लिखा गया है और फुटर में भी। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर मुझे पेज लगाना है, पेज नंबर लगाना है तो यहाँ से मैं पेज नंबर भी ड्रा कर सकता हूँ। मज़ीद मैंने कुछ अपना कॉन्टैक्ट इसके अंदर लिखना है
तो मैं वो भी लिख सकता हूँ। हाइडर फुटर बहुत से ऑफिस के डॉक्यूमेंटेशन के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं या लोगो वगैरह या कंपनी की पिक्चर या छोटे लोगोस होते हैं जो मुझे हर पेज पे चाहिए, तो वो हम हाइडर फुटर में लिख के उसकी पूरी की पूरी शीट को इजीली तैयार कर सकते हैं। इससे हमारा टाइम बचता है। यहाँ से अगर मुझे पेज के नंबर लगाने हैं तो पेज के हम नंबर भी लगा सकते हैं, चाहे वो लेफ़्ट साइड पे हों, चाहे मिड में हों, चाहे राइट साइड पे हों। वो सब आपको पता है कि होम से हम कर सकते हैं। तो किसी भी आपने शीट पे पेज नंबर लगाने हैं तो यहाँ से हम उसमें पेज नंबर ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह आगे आपने कोई टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है कि आप कहीं भी किसी भी किस्म का बॉक्स ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं। आपने कोई राइटिंग लिखनी है तो इसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही राइटिंग लिखी जाएगी। आप चाहें तो इसे हाइडर फुटर में लगा सकते हैं, चाहें तो हम इसे एज आ वाटर मार्क भी पेज के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम किसी भी किस्म की शेप का कोई भी बॉक्स खुद भी बना सकते हैं या जो बने हैं उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इनका कलर चेंज कर सकते हैं, इनकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, प्लेस चेंज कर सकते हैं। बेसिकली आगे जब हम कोई बड़ी शीट बनाएंगे उसमें ये सारे टूल्स अप्लाई होंगे, तो फिर आप देखेंगे कि एक हम प्रॉपर शीट जो ऑफिस में या बैंक सिस्टम में या हमारे जो वर्क स्टेशंस हैं गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट, उस पर कैसे वर्ड पे काम होता है। तो यहाँ से वर्ड आर्ट है, किसी भी वर्ड का आप यहाँ से कलर वगैरह और स्टाइल चेंज कर सकते हैं। क्विक पार्ट्स पे आप आके चेक कर सकते हैं कैसे चीज़ों को हम ऐड करते हैं। कोई आपने सिग्नेचर वर्ड पे ऐड करना ऑनलाइन ऑफलाइन आप वो कर सकते हैं। आपने डेट या टाइम वर्ड में ऐड करना है तो यहाँ से आप डेट और टाइम सिस्टम के हिसाब से लगा सकते हैं कि अभी सिस्टम में क्या टाइम चल रहा है, क्या डेट चल रही है। इसी तरह ऑब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल मेरा कोई कोरल है या मेरा कोई वो है एक्सेल है या मेरा कोई और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का या कोई वर्क स्टेशन कोई और प्लेस शीट है, तो उसका डाटा हम एक्सेल पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक्सेल यूज़ करना है वर्ड के ऊपर, तो ऑब्जेक्ट में आके हम यहाँ से एक्सेल को वर्ड के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप इस शीट पे क्लिक करेंगे एक्सेल के सारे फार्मूलेशन ओपन हो जाती है ऑटोमेटिकली, और जैसे शीट से आप वापस आएंगे तो वर्ड के दोबारा से वर्ड ओपन हो जाता है। तो आपको अच्छे से पेज की सेटिंग आनी चाहिए, टेबल लगाना आना चाहिए, कैसे टेबल पे हम चीज़ें ऐड करते हैं, कैसे इसका साइज़ प्लस करते हैं, रो कॉलम्स कैसे ऐड करते हैं, पिक्चर्स कैसे ऐड करते हैं, शेप्स कैसे लगाते हैं, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट, ये सारी चीज़ें आपको प्रोफेशनल तौर पे अच्छे से आनी चाहिए। हाइपरलिंक ऐड करना आना चाहिए, हाइडर फुटर आपको अच्छे से आना चाहिए, पेज को नंबर लगाना आना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना आना चाहिए, वर्ड्स को आप मिड में, राइट में, लेफ्ट में, राइट कॉर्नर में कैसे करते हैं वो आपको आना चाहिए। ये सारी चीज़ों की आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से तो इंशाल्लाह ताला ये आपको आना शुरू हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम आगे पेज के लेआउट के बारे में बात करेंगे कि जब हम प्रिंट देते हैं वर्ड की शीट का तो उस पे पेज की हम कैसे सेटिंग कर सकते हैं, कैसे हम वर्ड पेज का कलर चेंज कर सकते हैं और पेज की हम डायरेक्शन कैसे वर्टिकली या हॉरिजेंटली कर सकते हैं, ओरिएंटेशंस को हम पढ़ेंगे। पेज की सेटिंग करना मुकम्मल तौर पे हमें अच्छे से आना चाहिए कि जब हम अपने कॉन्टैक्ट को या अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट देते हैं तो वो लेटर साइज़ पे आए, A4 साइज़ पे आए या लीगल साइज़ पे आए। तो पेज की सेटिंग करना हमारे लिए ज़रूरी है, वरना हमारा जितना भी कॉन्टैक्ट होगा वो पेज आउट हो जाएगा, मतलब उस पर सही से पेज पे प्रिंट नहीं आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सारे का सारा इंशाल्लाह ताला पेज लेआउट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम एक वर्ड के पेज को मुकम्मल तौर पर तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह ताला आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।